This Yes, conference sir. will now Yes, be sir. recorded. Okay, welcome everyone and good morning to all of you. We are going to start chapter number 1, which is sets of the year 2021 for the new session. Okay, so this would be the officially first lecture for you today. And today in this lecture, in this session, we are going to learn that what is the definition of a set and how we represent sets. Okay, these two things we are going to cover in this particular session. Now, as you can see my screen, can you read the chapter and all these things, Updeep? Yes, sir. Please read. Sets 1.2 sets and their representation. A set is a well-defined collection of objects. A set is a well-defined collection of objects. Okay, well-defined collection का मतलब collection तो सबको समझ में आता है, ठीक है. कलेक्शन वेल डिफाइंड का मतलब होता है वो एक डिफाइंड होना चाहिए. डिफाइंड का मतलब होता है सारे लोगों के लिए वो डेफिनेशन जो है वो वैलिड होनी चाहिए हर किसी के लिए. एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं. एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं. एंड अनुष्का प्लीज रीड द हेडिंग इंटरलाइन. Which of the following are sets? Justify your answer. Okay, read the first question. The collection of all the months of a year beginning with the letter J. Is it a set? Can we define the Yes, collection? Is it well defined collection or not? sir. Yes, sir. Yes, Is sir. it well defined? It is a set. Okay, what about second number question? Neeti, read the question too. The collection of 10 most talented writers of India. So who will decide that who is talented writer? Like मुझे तो लगता है कि मैं ही सबसे talented writer हूँ. मेरी एक भी बुक नहीं छपी लेकिन मुझे लगता है ऐसा. तो ये talented Sir, की कोई नहीं definition है. हो सकती है? Talented sir. word defined नहीं है. This talented word is not defined for anyone. Okay, most talented का कोई मतलब नहीं. I mean समझ रहे हो ना? तो this is not a well defined collection. What about the third one, Abhimanyu? So this is also not defined, so it's not a set. Why? So because Why it is not defined? best cricket batsman that depend like सबका अलग-अलग point of view है. पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. इसको वेल डिफाइंड नहीं बोला जा सकता. हो सकता है कि मेरे लिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो है वो विराट कोहली ना हो. Am I right? समझ में आ रहा है आपको? तो Yes, बेस्ट sir. का कोई डेफिनेशन नहीं है ना. बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है. इसमें सबके आंसर अलग अलग आएंगे. व्हाट अबाउट, लेकिन आप मंथ के नाम लिखोगे तो आंसर सबके अलग अलग नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? Sir, because of fact है. So because they are defined. That is a definite value. Yes, यही चीज आपको समझनी. जो डेफिनेट चीज होगी उसका कलेक्शन सेट कहलाएगा. जो डेफिनेट चीज नहीं है उसका कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे. जब भी सेट बोलेंगे कलेक्शन ही आएगा, बट दैट शुड बी डिफाइंड. ओके, व्हाट अबाउट द फोर्थ वन, लक्ष्य? Set is a collection. Set is a set. इट इज अ सेट. क्यों सेट क्यों है? Yes, sir. सर क्योंकि all boys in your class में इसमें डिफाइंड है कि हमारे क्लास की सारे boys. हाँ, तो बॉयज ही रहेगा हमेशा. वो चेंज नहीं होगा. आई मीन डेफिनेट है कि बॉयज विल बी बॉयज ऑलवेज. ओके, अगर बेस्ट बॉय बोलता तो चेंज हो जाता कि बेस्ट बॉय तो भाई अर्णव भी हो सकता है और उपदीप भी हो सकता है और ध्रुव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. लेकिन ऑल बॉयज बोले तो सारे जितने बॉयज है सब आ जाएंगे. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, उपदीप? सर सेट है. क्यों? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये. Yes, sir. व्हाट अबाउट 6, नीति? व्हाट अबाउट 6, क्वेश्चन नंबर 6? Is it a set? Yes. Why it is a set? So because इसमें collection of novels. So because इसमें बताया हुआ है कि एक ही राइटर का बताया हुआ है.
हाँ, मुंशी प्रेमचंद ने तो फिक्स लिखे होंगे ना, जो भी नॉवेल लिखे होंगे वो कलेक्शन तो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। मैं भी लिस्ट आउट करूंगा तो भी वही आएगा, लिस्ट आउट करोगे तो भी वही नॉवेल आएंगे जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। तो दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। व्हाट अबाउट द लास्ट वन, ध्रुव दत्ता? Sir, it is a infinite set. इट इज अ इनफाइनाइट सेट, क्योंकि सारे इवन इंटीजर बोल रहे हैं, बहुत सारे इवन इंटीजर, इट इज अ सेट आफ्टर ऑल। ओके, गुड, वेल डन। सबने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि सेट क्या होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की बुक सबके पास होगी, Yes, sir. उसमें से समझ सकते हैं। Yes, sir. और Yes, अब sir. अगर सेट अगर मैंने आपको बता दिया है तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सिंबल्स, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स इसमें यूज होते हैं। तो आज हम एक नए तरह का सिंबल पढ़ने वाले हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और बाकी सारी चीजें क्या क्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपीयर हो रहा होगा अभी। कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 2 Yes, sir. फ्रॉम? Yes, sir. ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो सेट को हमेशा ऐसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो करली ब्रैकेट है उसमें हम लोग लिखते हैं सारे एलिमेंट्स को 1 कॉमा 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 करके लिखा जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो फॉर्म है सेट का, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जो लिस्टेड फॉर्म होता है जिसमें एलिमेंट लिस्टेड होते हैं उस फॉर्म को क्या बोला जाता है? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, Roster form. ठीक है। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे एक सिंबल आपको भी सीखना है कि ये जो सिंबल इप्सिलॉन दिख रहा है, ग्रीक लेटर होते हैं एक्चुअली सारे, ठीक है। एक बिलोंग कर रहा है, एक डज नॉट बिलोंग, क्रॉस हो गया तो डज नॉट बिलोंग। तो ये दो सिंबल आपको इसमें इंसर्ट करने हैं। बिलोंग करने का मतलब वो एग्जिस्ट करता है। तो बता 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ए को? Yes, sir. कर रहा है sir. व्हाट अबाउट सेकंड? It No, does sir. not belong. No, sir. डज नॉट बिलोंग। व्हाट अबाउट 0? Does not Does belong. not Does belong. not belong. Belongs. 4? Belongs. Belong. Belongs. 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 Does Does not not belong. belong. वेरी गुड, वेल डन एवरी। ठीक है, तो ये तो आपने सिंबल पहचान लिया कि बिलोंग क्या होगा, डज नॉट बिलोंग क्या होगा, ये सारी चीजें। गुड। अभी मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और लिखने का क्या तरीका है। तो एक तो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म बता ही दिया है, ठीक है। एक होता है जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। Set builder. क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दैट? Set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, जो भी एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग डिफाइन करके लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं वो आपको हम बताएंगे भी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट और देखते हैं कि उसमें कैसे लिखा जाएगा। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक से देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। तो स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes sir. Yes, sir. Sir, इस second question को ही लिखते हैं ना sir, set builder form. Yes, sir. सेकंड, हाँ करते हैं। ये देखो एक रोस्टर फॉर्म में मैं लिखने वाला हूँ। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये है कि इसको रीड करो, तो कोई भी एक जने क्वेश्चन रीड करो। लक्ष्य? Yes, sir. Write the solution set of the equation x square plus x minus 2 equals to 0 in Raster form. सोल्यूशन सेट, यहाँ फोकस करना है, एक की पॉइंट है। सोल्यूशन सेट मतलब जो भी सोल्यूशन है वो एक सेट में आएगा, सेट ऑफ सोल्यूशन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये है कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक आपको आता है सॉल्व करने, और मेरे ख्याल से x की वैल्यू आप बता सकते हो। क्या आएगा x की वैल्यू? 1 2 आएगा कि 2 2 1 and आएगा? -1. So 1 and -2. Sir, हाँ. क्या आ रहा है? -2 1 आ रहा है, 2 -1 आ रहा है? Sir, -2 और 1. -2 और 1. -2 1 आ रहा है। तो इसी का जो सोल्यूशन होगा उसको मैं सेट पे कैसे लिख रहा हूँ? 1, -2। अच्छा, ऑर्डर मायने नहीं रखता कि आप किसको आगे किसको पीछे लिख रहे हो। तो ये इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है नीति? रोस्टर फॉर्म का मतलब Yes, क्या हुआ? लिस्टेड फॉर्म, लिस्ट आउट करना है, जो जो जितने एलिमेंट है उनको एक लिस्ट में ऐसे लिख देना। समझ में आया सबको? Yes, sir. नीति? Yes, sir. यस, आई एम आस्किंग टू यू, प्लीज रिस्पॉन्ड।
Yes, sir. ओके गुड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं आपकी एनसीईआरटी के बुक में, और रीड द क्वेश्चन अनुष्का का। Yes, sir. Write the sets x is a positive integer such that x is such that x is such that x is a positive integer and x square is less than 40. तो मतलब समझाओ बेटा, ये एक सेट लिखा हुआ है, यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। अभी सेट बिल्डर फॉर्म इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है सेट का, सारे एलिमेंट अलग अलग नहीं लिखे हुए हैं, कॉमन प्रॉपर्टी सेट की वो लिख दी गई है यहाँ पे। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पहली प्रॉपर्टी तो यही कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या क्या आते हैं पॉजिटिव इंटीजर में? 1 2 3 ये सारे आते हैं कि नहीं आते हैं? एंड मतलब दूसरी प्रॉपर्टी है कि जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर करने से लेस देन 40 आना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉजिटिव नंबर हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम है अनुष्का? Which are the numbers? Sir, 1 2 का स्क्वायर 4 1 2 3 4 5 6 7 yes sir 6 तक। 7 नहीं आएगा। 7 क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि 7 से 49 हो जाता है। तो ये समझ में आ रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया था उसको हमने रोस्टर में चेंज किया। यस सर। ये चीज समझ में आ रही है? ओके गुड। कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आप एग्जांपल नंबर 3 देख सकते हो, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज एग्जांपल नंबर 3। कैन यू सी एग्जांपल नंबर 3? No, sir. No, Yes, sir. sir. Yes. Dhruv Datta, please read the question example 3. Yes, sir. Write the set A is equal to 1 4 9 16 25 in set builder form. ध्रुव सबसे पहले मुझे बताओ जो सेट लिखा है वो किसमें लिखा हुआ है? दिस सेट इज इन The roster form. ये सेट बिल्डर, हाँ ये रोस्टर फॉर्म है। गुड। और रोस्टर से किसमें चेंज करने वाले हो? Set builder. सेट बिल्डर में। तो क्या करना पड़ता है सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए? कॉमन प्रॉपर्टी करनी पड़ती है। तो पहले बताओ ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही है? क्या नहीं एक्स वगैरह तो मत बताओ अभी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है वो देख के बताओ। नंबर को कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? तो सारे परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है। वेरी गुड है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या लिखना चाहिए मुझे? दे आर ऑल एक्स सच दैट x square x is equal to y square. एक्स स्क्वायर भी लिख दो तो चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. एक्स इज सच And दैट सारे के x सारे belongs क्या to है? natural number. हाँ ये एक्स स्क्वायर है सारे, और यहाँ पे क्या एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। या मैं यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख सकता था बताओ तो? एक्स की जगह क्या N. लिख सकता था? सर n N. Yes, sir. And n square. एक्स की जगह एन भी लिख सकते थे। तो एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल। Natural number. तो इस तरह से आपको सेट बिल्डर में लिखना है रोस्टर फॉर्म अगर दिया है तो। फिलहाल आपको यही चीज करना है कि रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करने आना चाहिए। ओके लेट्स सी एग्जांपल नंबर 4। एनसीईआरटी बुक से ही लेते हैं, और आपके पास बुक है ना, बुक से आप देख सकते हो एग्जांपल नंबर 4। कैन यू सी द एग्जांपल 4 इन द स्क्रीन आल्सो? yes, sir. Yes, sir. तो देखिए ये सॉल्व करने वाले हैं अभिमन्यु। एग्जांपल 4, रीड द एग्जांपल 4। write the set 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5 5 by 6 6 by 7 in set builder form. बताइए क्या कॉमन पैटर्न है, पहले वो बताओ पैटर्न क्या दिख रहा है? सर तो n upon n n plus by one. n plus 1 का पैटर्न आ रहा है। सारे के सारे नंबर जो हैं वो ऊपर में नेचुरल नंबर है और नीचे में नेचुरल नंबर से एक ज्यादा है, यही स्टार्ट हो रहा है। यस सर। लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पे जो सर आपका n n 1 से 6 के बीच है। या ये भी बोल सकता हूँ n नेचुरल नंबर है और वो लेस देन और इक्वल टू 7, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। यस सर No, लेस sir, देन 6. इक्वल टू 6 6 होगा की 7 सर 6 6, होगा sir. क्योंकि 7 तो n plus 1 है ना।
वेरी गुड। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो कॉमन प्रॉपर्टी कैसे लिखना है ये समझ में आ रहा है नीति ठाकुर? Yes, sir. गुड। तो चलिए काफी कुछ तो समझ गए, सीख गए आप। एक लास्ट एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, और देखते हैं कि क्या माजरा है इसका। सो कैन यू सी एग्जाम्पल नंबर 5 ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नीति इज गोइंग टू मैच द कॉलम। कोई छूट तो नहीं किया है? सबका नाम आ रहा है ना? Yes. ध्रुव, नीति, उपदीप। उपदीप, डिड यू आंसर एनी क्वेश्चन? चलो उपदीप आंसर देगा इसका। Second. तो सबसे पहले मैं ही Okay. दिया था। अच्छा, सबसे पहले आप ही दिए थे। चलो ठीक है, Yes, फिर sir. से दे दो उपदीप, कोई प्रॉब्लम नहीं। So can I tell? यस, नीति प्लीज टेल द आंसर। Sir, this PRINCL with D. हाँ, फर्स्ट मैच विद डी, सेकंड Then second one with B. सेकंड भी डी के साथ आएगा? No, sir. B. डी Sir, के साथ C के क्यों साथ आएगा आएगा। बेटा? C के साथ सी के आएगा। साथ आएगा। ये गलत बताया तुमने नीति। थर्ड का बताओ। The third one with A. The third with A. थर्ड विथ, हाँ डिवाइजर है, ठीक है। देन थर्ड फोर्थ का तो बी दिख रहा है, ठीक है, Yes, वंडरफुल। sir. नीति, योर स्कोर इज 3 आउट ऑफ 4। ओके, वेल डन एवरीवन। अब हम जा रहे हैं बनाने एक्सरसाइज नंबर 1 पॉइंट, बोलो 1. 2. 1.1 बनाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन बना लिए? सर पूरे। सर अरे सर आप अभी तुमको कितने होमवर्क बनाए? दिए थे। अभी हमने कितने बनाए वो बताओ। अभी अभी पुरानी तो बात दो। नहीं सर है। अभी पांच बनाए अभी एग्जांपल्स के साथ, 6 मतलब एक्सरसाइज हाँ। के कितने एग्जाम्पल के साथ। तो 2. एक्सरसाइज के एक। 2। अभी पढ़े यार, वेल डिफाइंड। तो फिर वेल डिफाइंड तो पूछ ही रहा हूँ। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, यस Yes, सर। sir. yes, sir. चलो, अभी उपदीप और लक्ष्य मिलके इसका आंसर देंगे। ये उपदीप के लिए 3 और ये लक्ष्य के लिए। देखते हैं कितना कितना स्कोर आता है। आंसर बताओ, रोस्टर फॉर्म में लिखना है पहला वाला का। उपदीप, योर टर्न। Yes, sir. 2 minutes, sir. उपदीप, ये सारे रोस्टर में लिखे हैं कि सेट बिल्डर में लिखे हुए हैं? सर ये सेट बिल्डर में है, इसमें कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में। बताइए, फर्स्ट का आंसर बताइए। इंटीजर समझते हो सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस इंटीजर में सारे नंबर आते हैं, Yes, 0 sir. 1 2 3, ठीक है। देन -1 -2 -3, ये सारे नंबर आते हैं। तो यहाँ इंटीजर में कहाँ से कहाँ तक की रेंज दी है देखो। लेस देन और इक्वल टू का मतलब समझते हो? -3 इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? इंक्लूडेड। इंक्लूडेड है। कहाँ तक चलेगी Included है। ये लिस्ट? कहाँ तक चलेगी? 7 से Six पहले 6 तक। 6 तक चलेगी। 6 तक 7 क्योंकि लेस देन है। लेस देन का मतलब होता है उससे छोटा, और अगर इक्वल लग जाता तो फिर 7 भी इंक्लूड हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? सेकंड Yes, का sir. आंसर बताओ। सेकंड का आंसर बोलो। सर 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर पता है आपको, 1 2 3 4 5। अब लेस देन 6 बोला इसलिए 6 नहीं आएगा, ठीक है। देन थर्ड का आंसर बोलिए। प्लीज रीड द क्वेश्चन उपदीप लाउडली। X is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8. ओके, व्हाट आर द 2 डिजिट नंबर्स जिनके जो डिजिट के समय वो 8 होते हैं? सर तो पहले तो 170 17 से स्टार्ट हो गया। देन 26 38 35 35 और 44। लेकिन उल्टा कर दें तो नहीं आएगा। ये डिजिट तो उल्टे आएगा भी सर। लिखे जा सकते। आएगा सर। 2 डिजिट नंबर में 80 भी आता है।
सही लिखा है लिस्ट की नहीं लिखा है? यस सर सही है। ओके Yes, sir. दिस इज योर स्कोर। चलिए गगन क्या नाम है, सॉरी लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्य गोपलानी। सर सर फोर्थ वाला होगा d is equals to 3 2 3 and 5। हाँ एक मिनट जस्ट अ मिनट। क्या बोला आपने पहले वाले फोर्थ वाले का? सर 2 3 and 5। प्राइम नंबर जो 60 के डिवाइजर हैं 2, फिर से बोलो। 2 3 and 5। आगे और कोई नहीं है? नहीं सर। ठीक है एफ का बताओ। सर सारे लेटर T R I G O N M अब E ओ दो Y। बार आया एक बार लिखेंगे, ठीक है, उसको दो बार नहीं लिखेंगे, तो कोई भी रिपीटेशन इसमें नहीं होगा दो बार। टी भी आ चुका है, आर भी आ चुका है, सीधा वाई आएगा। Y। ओके गुड गुड वेरी गुड लक्ष्य। देन एफ बताओ। सर F का B E T और R। गुड वेरी गुड 3 आउट ऑफ 3। तुमको इजी क्वेश्चन मिल गया लग रहा है। सर इसको इजी था नहीं सर, सर ये उतना ही तुम्हारे तो था। बता देते। सर उतना ही तो था सर। कोई बात उतना ही नहीं क्या अभी। भाई, इसमें तो सिर्फ को डिजिट्स बताने थे, डिजिट बोल रहे, लेटर बताने थे। सही है इजी था लक्ष्य, डोंट फाइट। ओके एंड अभी फिर से अगला टास्क मिल रहा है, किसको दे दें? अर्णव, बहुत देर से अर्णव का नाम नहीं आया। अर्णव जी सर। टोटन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। सर पढ़ो बताओ। क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। Write the following sets in the set builder form. First is 3 6 9 and 12. अब बताइए किसमें है, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसमें लिखे हुए हैं? दे आर ऑल इन रोस्टर फॉर्म। Roster form. कन्वर्ट किसमें करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है पहले का builder. आंसर, पहले का आंसर बताओ। So first हो जाएगा x such that x is equal to 3n, where n belongs to capital N and कॉमन x प्रॉपर्टी is क्या है नंबर्स की? कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसकी? मल्टीपल्स ऑफ 3। x equal to मल्टीपल्स ऑफ 3। 3n. गुड। तो x को लिखेंगे 3n, लेकिन n की बाउंड्री नेचुरल नंबर कहाँ तक है? So less than equal to 4. 4। ठीक है सेकंड का बताओ। So second will be x belongs to, x such that x is equal to 2 to the power n. n कहाँ तक है? So n belongs to capital N and x is less than equal to 5. ठीक है n थर्ड is less बताओ। than equal to 5. थर्ड बताओ। So third will be x such that x is equal to 5 to the power n. ठीक है n कहाँ तक है? Well, so less than equal to 4. गुड 5 बताओ। 5 हो जाएगा। So question book से देख लेता हूँ एक second. So this Four, will four, be four. x such that x is equal to n square, where n is less than equal to 10. x is such that x is equal to n square. 2। ये कहाँ n स्क्वायर है? नहीं सर, अच्छा Four. मैं गलती से फिफ्थ वाला बता रहा था। 4 का 2 के मल्टीपल में n कहाँ तक है? n तो पूरा नेचुरल नंबर है। So n belongs to capital N. चलो लास्ट बताओ फिफ्थ। So x such that x is equal to n square. सारे परफेक्ट स्क्वायर है, लिमिट क्या Where, लगेगी? 10। so less than equal to 10. तो सबको समझ में आ रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाना है और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखना Yes, है? sir. यस सर। Yes, आज का हमारा टॉपिक यही था, सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए, बच गए, आपको बनाना है। गूगल क्लास पे आप लोगों को इनविटेशन मैंने भेजा था, सबने गूगल क्लास ज्वाइन किया कि नहीं किया पहले बताओ। Yes, सर sir. मैंने कर दिया। Yes. yes, sir.